हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ईश्वर की स्तुति हो, ईश्वर को धन्यवाद। संत याकूब का पत्र अध्याय 4 पद संख्या 8 में हम देखते हैं, ईश्वर के पास जाएं और वह आपके पास आएगा। ईश्वर के पास जाएं और वह आपके पास आएगा। आइए हम भी उस ईश्वर के पास चलें और हम यह जान लें कि जैसे ही हम उसके पास जाते हैं, ईश्वर हमारे पास आता है। इसलिए आइए हम पवित्र यूक्रिस्ट के सामने हम उपस्थित हो जाएं, उसके सामने हम अपने आप को ले आएं, उसकी आशीष के लिए हम तैयार हो जाएं, उसकी स्तुति करें, उसकी महिमा करें। वह पवित्र यूक्रिस्ट में जो हमारे सामने जो प्रभु यीशु है, उसकी असीम कृपा हम पर हमेशा बनी रहे, उसकी सदा स्तुति आराधना होती रहे, उसकी सदा स्तुति आराधना होती रहे। पिता परमेश्वर, मैं करता हूँ तेरी आराधना, तेरी स्तुति। तू मेरा जीवन सर्वस्व भी तेरी आराधना, तेरी स्तुति। यीशु मेरे नाम मैं करता हूँ तेरी आराधना, तेरी स्तुति। तू मेरा जीवन सर्वस्व भी ले, तेरी आराधना, तेरी स्तुति। पावन आत्मा मैं करता हूँ तेरी आराधना, तेरी स्तुति। तू मेरा जीवन सर्वस्व भी ले, तेरी आराधना, तेरी स्तुति। आइए हम अपने दोनों आंखों को बंद करके हाथों को ऊपर उठा के हम प्रभु की स्तुति करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। आराधना, 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 आराधना,
पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। जय यीशु। क्रिस्त में प्रियजनों, आज हम प्रभु की दया के बारे में मन चिंतन करते हुए ईश्वरीय क्षमा को ध्यान में रखकर कुमार्गों को छोड़कर पश्चाताप करते हुए ईश्वर की सन्निधि में अपने आप को अर्पित करने के लिए कोशिश करेंगे। इस उपवास काल में ईश्वरीय क्षमा को भरपूर मात्रा में हमारे जीवन में ग्रहण करने का एक अवसर हमें मिलता है। उसके लिए हमें हमारे सारे पापों के लिए पश्चाताप करना है। पश्चाताप करना काफ़ी नहीं है, साथ ही साथ सारे कुमार्गों को त्यागना है, छोड़ना है। प्रभु की क्षमा पर अटल भरोसा रखते हुए पूर्ण रूप से अपने आप को अर्पित करना है। योएल नबी का ग्रंथ में अध्याय 3 में हम निनिवे के निवासियों के पश्चाताप के बारे में और उस पश्चाताप के जरिए ईश्वर ने जो दंड उन्हें देने के लिए निर्णय लिया था, उस दंड देने से प्रभु पीछे हट जाने का कारण और उस घटना को हम देखते हैं। ईश्वर के कहने अनुसार योएल नबी ने निनिवे चले गए हैं। उस घटना हम सब जानते हैं। अध्याय 3 में विशेषकर निनिवे वासियों के साथ योएल नबी ईश्वरीय योजना को जिस प्रकार घोषणा की और ईश्वर के क्रोध के बारे में जब निनिवे के निवासियों को पता चला, उन्होंने कैसे पश्चाताप किया, प्रायश्चित किया, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। 5वें वाक्य से लेकर वाक्य 10 तक इस घटना हम देखते हैं। निनिवे के लोगों ने ईश्वर की बात पर विश्वास किया। उन्होंने उपवास की घोषणा की। 40 दिन के बाद मैं इस शहर को नष्ट कर दूंगा, ईश्वर ने उन्हें बताया। इस वचन पर विश्वास करते हुए उन्होंने उपवास की घोषणा की, पश्चाताप की। बड़ों से लेकर छोटों तक सबों ने ठाठ ओढ़ लिया। निनिवे के राजा ने भी इस बात को सुनी। उसने अपना सिंहासन छोड़ दिया, अपने वस्त्र उतारकर ठाट पहन लिया और राख पर बैठ गया। इसके बाद उन्होंने निनिवे के लोगों को यह आदेश दिया, राजा और उसके सामंतों का आदेश, चाहे मनुष्य हो या पशु, गाय बैल हो या भेड़ बकरी, कोई भी ना तो खाएगा, ना चरेगा और ना पानी पिएगा। सभी व्यक्ति ठाठ ओढ़कर पूरी शक्ति से ईश्वर की दुहाई देंगे। सभी अपना कुमार्ग तथा अपने हाथों से होने वाली हिंसात्मक कार्य छोड़ दें। क्या जाने ईश्वर द्रवित हो जाए, उसका क्रोध शांत हो जाए और हमारा विनाश ना हो। वाक्य 8 में हम पढ़ते हैं, सभी अपना कुमार्ग तथा अपने हाथों से होने वाले हिंसात्मक कार्य को छोड़ें। क्या जाने ईश्वर द्रवित हो जाए, उसका क्रोध शांत हो जाए और हमारा विनाश ना हो। ईश्वर ने देखा कि वे क्या कर रहे हैं और किस प्रकार उन्होंने कुमार्ग छोड़ दिया, तो वह द्रवित हो गया और उसने जिस विपत्ति की धमकी दी थी उसे उन पर नहीं आने दिया। प्रियजनों, जब निनिवे के लोग कुमार्गों को छोड़कर अपने हाथों से होने वाले सारे हिंसात्मक कार्यों को त्याग दिया, पश्चाताप किया, उपवास किया, ईश्वर द्रवित हो गया और
जिस विपत्ति की धमकी ने ईश्वर दिया था, उस विपत्ति को टाल दिया। यही होता है उपवास काल में। ईश्वर की उस महनीय दया को ध्यान में रखते हुए, उनकी क्षमा पाने की इच्छा के साथ हमारे सारे कुमार्गों को छोड़कर, अपने हाथ से होने वाले सारे हिंसात्मक कार्यों को त्याग कर ईश्वर की सन्निधि में अपने आप को अर्पित करने का मौका है इस उपवास काल। इसायास नबी का ग्रंथ अध्याय 1 अनुवाक्य 18, 19, 20 हम पढ़ते हैं। प्रभु कहता है, आओ हम एक साथ विचार करें। तुम्हारे पाप सिंदूर की तरह लाल क्यों न हो, वे हिम की तरह उज्जवल हो जाएंगे। वे किरमिच की तरह मधुमैले क्यों न हो, वे ऊन की तरह श्वेत हो जाएंगे। यदि तुम आज्ञा पालन स्वीकार करोगे तो भूमि की उपज खाकर तृप्त हो जाओगे, किंतु यदि तुम अस्वीकार कर विद्रोह करोगे तो तलवार के गांठ उधार दिए जाओगे। ये प्रभु की वाणी है। इस उपवास काल में आज्ञा पालन करते हुए कुमार्ग छोड़कर हिंसात्मक कार्यों को त्याग कर प्रभु के पास आएंगे, तब प्रभु बताते हैं, तुम भूमि की उपज खाकर तृप्त हो जाओगे। यदि तुम अस्वीकार करोगे और विद्रोह करते रहोगे तो तलवार के गांठ उधार दिए जाएंगे। इसलिए प्रभु कहते हैं, आओ हम एक साथ विचार करें। तुम्हारा कुमार्ग क्या है, हम विचार करें। तुम्हारा पाप सिंदूर की तरह लाल क्यों न हो, वे हिम की तरह श्वेत हो जाएंगे। प्रभु हमें बताते हैं। प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 2 अनुवाक्य 4 और 5 प्रभु बताते हैं, मुझे तुमसे शिकायत ये है कि तुमने अपना पहला धर्मोत्साह छोड़ दिया। प्रभु बताते हैं, मुझे एक शिकायत है तुमसे, तुमने अपना पहला धर्मोत्साह छोड़ दिया। इस पर विचार करो कि तुम कितने ऊंचे स्थान से गिरे हो। पश्चाताप करो और पहले जैसा आचरण करो। आज प्रभु हमसे शिकायत कर रहे हैं, तुम्हारा धर्मोत्साह छोड़ दिया है। प्रभु शिकायत कर रहे हैं, पहला धर्मोत्साह तुमने छोड़ दिया है। इसलिए विचार करो कि तुमने कितने ऊंचे स्थान से गिरे हो। तुम्हारी आज की अवस्था क्या है, तुम विचार करो। तुम इस उपवास काल में विचार करो, क्या तुमने जो धर्मोत्साह स्वीकार किए थे उसको छोड़ दिए हैं या नहीं? कितने ऊंचे स्थान से तुम अभी गिरे हुए हो, विचार करो। तुम्हारी आज की अवस्था को, स्थिति को परख लो, विचार करो। केवल विचार करना, परखना काफी नहीं, पश्चाताप करो और पहला जैसा आचरण करो। पहला जैसा आचरण करो यानी कुमार्ग छोड़ो, अपने हाथ से होने वाले सारे हिंसात्मक कार्यों को त्यागो। विचार करो, विचार करने का मौका है। हमारी असलियत को विचार करने का अवसर है उपवास का। हमारी इस अवस्था के बारे में सोचने का समय है उपवास का। कितने ऊंचे स्थान से हम गिरे हो, इसके बारे में मन चिंतन करने का अवसर है उपवास काल। प्रियजनों, यह प्रभु द्वारा दिए हुए उपयुक्त समय है। इस उपवास काल हमारे लिए महत्वपूर्ण दिन होना है। ईश्वर द्रवित हो जाएंगे यदि सच्चे उपवास हम करेंगे, विचार करेंगे। पुराने जो धर्मोत्साह जो हम छोड़ दिए हैं, उस धर्मोत्साह के साथ हम ईश्वर की संगति में आएंगे, ईश्वर अवश्य द्रवित हो जाएंगे, हम पर दया करेंगे। मीका नबी के ग्रंथ में हम पढ़ते हैं, अध्याय 7 वचन 18-19। मीका नबी का ग्रंथ अध्याय 7 वचन 18-19।
तेरे सदृश कौन ऐसा ईश्वर है जो अपराध हरता और अपनी प्रजा का पाप अनदेखा करता है। तेरा जैसा ऐसा कौन ईश्वर है जो अपराध हरता और अपनी प्रजा का पाप अनदेखा करता है, जो अपना क्रोध बनाए नहीं रखता बल्कि दया करना चाहता है। ऐसा कौन ईश्वर है जो हमेशा दया करना चाहता है, जो पाप को अनदेखा करता है, जो अपनी प्रजा पर दया करने के लिए हमेशा चाहते हैं। वह फिर हम पर दया करेगा, हमारे अपराध पैरों तले रौंद देगा और हमारे सभी पाप गहरे समुद्र में फेंकेगा। वह हम पर दया करेगा, हमारे अपराध पैरों तले रौंद देगा और हमारे सारे पाप गहरे समुद्र में फेंकेगा। कितना प्रेममय, दयावान, करुणामय ईश्वर है हमारा ईश्वर। विचार कीजिए, इस ईश्वर के बारे में विचार कीजिए, हमारी असलियत के बारे में विचार कीजिए। योएल नबी का ग्रंथ अध्याय 2 अनुवाक्य 12, 13, 14। प्रभु ये कहता है, अब तुम लोग उपवास करो और रोते तथा शोक मनाते हुए पूरे हृदय से मेरे पास लौट आओ। अपने वस्त्र फाड़कर नहीं बल्कि हृदय से पश्चाताप करो और अपनी प्रभु ईश्वर के पास लौट आओ, क्योंकि वह करुणामय, दयालु, अत्यंत सहनशील और दया सागर है और वह सहज ही द्रवित हो जाता है। क्या जाने वह द्रवित हो जाए और तुम्हें आशीर्वाद प्रदान करे। नबी योएल बताते हैं, तुम लोग उपवास करो और रोते तथा शोक मनाते हुए पूरे हृदय से ईश्वर के पास लौट आओ। अपने वस्त्र फाड़कर नहीं बल्कि हृदय से पश्चाताप करो। बाहरी चेष्टा से उपवास करने से काफी नहीं है, भीतर से पश्चाताप करना है, हृदय से पश्चाताप करना है, कुमार्ग को छोड़ना है, अपने हाथ से होने वाले हिंसात्मक कार्य, ईश्वर की सन्निधि में जो मूल्य नहीं रखते हैं ऐसे कार्यों को तो छोड़ना है। हृदय से पश्चाताप करना, बाहरी चेष्टा से नहीं, और अपने ईश्वर के पास लौट आओ। वह करुणामय, दयालु, अत्यंत सहनशील और दया सागर है। वह सहज ही द्रवित हो जाते हैं। क्या जाने वह द्रवित हो जाएं और तुम्हें आशीर्वाद प्रदान करे। बारूक, नबी बारूक का ग्रंथ अध्याय 4 अनुवाक्य 28। तुमने पहले ईश्वर से दूर हो जाने की बात सोची थी, अब 10 गुने उत्साह से उसके पास लौटने की चेष्टा करो। तुम पहले ईश्वर से दूर जाने की बातें सोचती थी, यानी अपनी इस जीवन में, हमारे इस सांसारिक जीवन में कई व्यस्तताओं के कारण हम कई बातों के पीछे दौड़ते थे। अपने जीवन के बारे में सोचकर, अपने परिवार के बारे में सोचकर, अपने कामकाज, अपने भविष्य के बारे में, परिवार के भविष्य, बच्चे हैं, पढ़ाई है, कामकाज है, ये सब चीजों को सोचकर ईश्वर से हम दूर हो गए। लेकिन आप इस उपवास काल में 10 गुने उत्साह से उसके पास लौटने की चेष्टा करो। यही ईश्वर चाहता है। इस उपवास काल में तुम सारी बातों को छोड़ दो, 10 गुणे उत्साह से ईश्वर के पास लौटने की चेष्टा करो। ईश्वर के पास लौटने की, पश्चाताप करते हुए, सारे कुमार्गों को छोड़कर, सारे हिंसात्मक कार्यों को छोड़कर, ईश्वर की दया के बारे में सोचकर ईश्वर के पास लौट आना है। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 5 अनुवाक्य 4। यह मत कहो मैंने पाप किया तो मेरा क्या बिगाड़ा। आजकल लोगों का सोच है, आज तक मैंने ऐसा जिया है,
मैंने ऐसे जीवन बिताए हैं आज तक, तो आगे भी ऐसे चलेंगे? क्यों बदलाव लाना है? आज तक ऐसे जिया, जो मर्जी है वही किया, तो आगे भी ऐसे चलेंगे? क्यों बदलाव लाना है? प्रवक्ता ग्रंथ में हम ये पढ़ता है, ये मत कहो मैंने पाप किया तो मेरा क्या बिगाड़ा, क्योंकि प्रभु बड़ा सहनशील है। तुम आज भी जीवित हो, ये ईश्वर के दया के कारण है। क्षमा पाने की आशा में पाप पर पाप मत करते जाओ। प्रवक्ता ग्रंथ में ईश्वर ही बताते हैं, क्षमा पाने की इच्छा के साथ पाप पर पाप मत करते जाओ। यही सोचते रहते हैं ईश्वर दयावान है, ईश्वर क्षमा करता है, मैं आज तक ऐसे जिया तो आगे भी ऐसे जिएंगे। पश्चाताप करना उचित नहीं समझते हैं। पश्चाताप अभी करने के लिए समय नहीं है, कुमार्ग छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, तो आगे भी ऐसे चलेंगे। रोज सोचते हैं तो आज तक ऐसे जिया, ऐसे चला तो क्या हुआ, कुछ बिगाड़ा नहीं मेरे जीवन में कुछ भी बिगाड़ा नहीं, यही सोचते हैं कुछ लोग। ये सोच गलत है। आज प्रभु हमें बताते हैं, यदि तुम्हारे मन में ऐसे सोच है तो तुम आज निकालो। ये सोच गलत है। पाप पर पाप मत करते जाओ, अभी समय है पश्चाताप करने का, अभी उपयुक्त समय है पश्चाताप करने का। सारे कुमार्गों पर, सारे जो अन्याय की बातें हमारे जीवन में है, उन सबों को त्याग कर उन पर पश्चाताप करने की जरूरत है। सारे पापों पर पश्चाताप करना, केवल किए हुए पापों के लिए पश्चाताप करना काफी नहीं है। जो भलाई हम कर सकते थे, जो नहीं किया, उसके लिए भी हमें पश्चाताप करना है। कभी कभी हमारा सोच ये है, केवल पापों के लिए, किए गए पापों के लिए पश्चाताप करना है, लेकिन उसके साथ जो भलाई हम कर सकते थे लेकिन नहीं किया, उस पर भी हमें पश्चाताप करने की जरूरत है। संत याकूब का पत्र अध्याय 5 अध्याय 4 अनुवाक्य 17 प्रभु बताते हैं, जो मनुष्य जानता है कि उसे क्या करना चाहिए किंतु नहीं करता, उसे पाप लगता है। संत याकूब के जरिए प्रभु यही बताते हैं, जो मनुष्य जानता है कि उसे क्या करना चाहिए किंतु नहीं करता, उसे पाप लगता है। हम जानते हैं हमारे जीवन में हमें क्या करना है, लेकिन नहीं करते हैं, उनके लिए वह पाप बन जाता है। इसका उदाहरण हम देखते हैं लूकस का सुसमाचार अध्याय 16 अनुवाक्य 19 से लेकर हम देखते हैं अमीर और लाजरुस का दृष्टांत। उस अमीर व्यक्ति मलमल पहनकर सब दिन हर दिन दावत उड़ाया करता था। उनके पास धन संपत्ति है, उन्होंने उसके जरिए अच्छा जीवन बिताया, अच्छा अच्छा भोजन खाया, अच्छे अच्छे वस्त्र पहने। उनका संपत्ति है, उनके पास बहुत कुछ है, उसके जरिए वह जीवन में आगे बढ़ा। लेकिन उसके फाटक पर लाजरुस नामक एक कंगाल पड़ा रहता था, जिनका शरीर भोड़ों से भरा हुआ था। वह अमीर की मेज की जूठन से अपनी भूख मिटाने के लिए तरसता था और कुत्ते आकर उसके फोड़े चाटा करते थे। दोनों जन मर गया। उस कंगाल व्यक्ति मर गया, वह इब्राहिम के गोद में रख दिया गया। अमीर व्यक्ति मर गया, उसे अधोलोक में यंत्रणाएं सकते हुए उन्हें रहना पड़ा। उस अमीर व्यक्ति कोई पाप नहीं किया अपने जीवन में, वचन में ऐसे कुछ भी नहीं लिखा है। अपने संपत्ति का आनंद लेते हुए जीवन बिताया बस। लेकिन उसके फाटक पर पड़े हुए उस कंगाल व्यक्ति, जो उनके मेज के जूठन से अपने भूख मिटाने के लिए तरसने वाले उस कंगाल व्यक्ति की ओर नजर नहीं उठाया,
उसकी मदद करने के लिए अपने हाथ नहीं बढ़ाया, वही उनकी गलती है। जो भलाई तुम कर सकते थे लेकिन नहीं किया तो तुम्हें पाप लगता है, संत याकूब ने बताया। वही हुआ यही, इसलिए उस व्यक्ति को नरक की यंत्रणाएं सहते हुए वहां से आंखें उड़ाकर इब्राहिम की गोद में पड़े उस कंगाल व्यक्ति को देखना पड़ा। ही स्थिति हो जाता है हमारा भी कभी कभी। यदि हमारे जो कुछ है हमारे पास आज प्रभु द्वारा दिए हुए, इसके जरिए हम जो कर सकता है दूसरों के लिए यदि नहीं करेंगे तो हमारे लिए वह पाप लग जाता है। उस पाप के लिए भी हमें पश्चाताप करना है। लूकास के सुसमाचार अध्याय 18 अनुवाद के 9 से 14 तक हम फरीसी और नाकेदार की प्रार्थना देखते हैं। उस फरीसी मंदिर गया और अपने को धर्मी मानते हुए प्रार्थना किया। वचन के अनुसार हम देख सकते हैं वह धर्मी व्यक्ति है, उस फरीसी धर्मी व्यक्ति है, लेकिन उनकी गलती क्या है? दूसरों को तुच्छ समझते थे अपने जीवन में। उस फरीसी व्यक्ति धर्मी व्यक्ति है लेकिन वह हमेशा दूसरों को तुच्छ समझते थे। इसलिए क्या है, उन्होंने प्रार्थना किया, ईश्वर मैं तुझे धन्यवाद देता हूं कि मैं दूसरों लोगों की तरह लोभी, अन्यायी, व्यभिचारी नहीं हूं और ना इस नाकेदार की तरह। उनकी प्रार्थना को देखिए, उनके उपवास को देखिए। उन्होंने उपवास किया, सही रूप से उपवास किया, लेकिन दूसरों पर दोष लगाते थे, दूसरों को तुच्छ समझते थे, दूसरों को घृणा के साथ देखते थे और अपने आप को धर्मी मानते थे, ईश्वर की उपस्थिति में बड़ा मानते थे। उसकी गलती वह है, उसका पाप वह है, दूसरों को तुच्छ समझना, दूसरों की गलती को निकालना, दूसरों को घृणा की दृष्टि से देखना, यह पाप है। क्या हुआ? वचन में लिखा, मैं सप्ताह में 2 बार उपवास करता हूं, अपनी सारी आय का दशमांश चुका देता हूं। उपवास करता है, अपने पूरे आय का दशमांश देते हैं। लोभी, व्यभिचारी, अन्यायी ऐसे गलत काम नहीं करते हैं, लेकिन दूसरों को तुच्छ समझते हैं, घृणा के साथ देखते हैं। लेकिन उस पापी व्यक्ति, उन्होंने क्या किया? उस नाकेदार कुछ दूरी पर खड़ा हो गया, स्वर्ग की ओर आंखें उड़ाने तक का साहस नहीं हो रहा था, अपनी छाती पीट पीट कर ये कह रहा था, ईश्वर मुझ पापी पर दया कर, ईश्वर मुझे क्षमा कीजिए, मुझ पापी पर दया कर। पश्चाताप किया उस व्यक्ति ने। इसलिए हमारा कुछ सोच है, उसमें बदलाव लाने की जरूरत है। कुछ लोग यही सोचते हैं, मेरे पास धन संपत्ति है, सब कुछ है, मैं ऐसे जीवन बिताता हूं। अमीर व्यक्ति और लाजरोस को ध्यान में रखिए, फरीसी और इस नाकेदार को हमेशा मन में ध्यान में रखिए, अपने जीवन को परखिए, हमारे जीवन में हम कैसे हैं, जो भलाई हम कर सकते हैं क्या हम करते हैं या नहीं करते हो तो पाप लगता है। हम अपने आप में धर्मी होना काफी नहीं है, दूसरों को भी धर्मी समझना, दूसरों को तुच्छ नहीं समझना, दूसरों को घृणा के साथ नहीं देखना। कई लोग होंगे हमारे सामने, हम कई लोगों को देखते हैं, कई प्रकार के पाप में रहने वाले लोगों को देखते हैं, बुराइयों में फंसे हुए लोगों को देखते हैं। उन्हें घृणा के साथ देखने के बजाय उनके लिए प्रार्थना करना है, उनके मन परिवर्तन के लिए प्रार्थना करना, यही है सच्चा उपवास। तभी हम सही राग पर ईश्वर की सन्निधि में अपने आप को अर्पित कर सकते हैं। इस उपवास काल में हम इसके लिए कोशिश करें, प्रभु के आभार सामर्थ्य से बल ग्रहण करने के लिए ईश्वर के अस्त्र शस्त्र को धारण करने की हम कोशिश करें। प्रभु यीशु हम सबों को उसके लिए भरपूर मात्रा में प्रेरणा दें
और आशीष प्रदान करे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। प्रभु की अंतिम आशीष के लिए हम अपनी सर झुकाएं और उसको साष्टांग हम प्रणाम करें। तू मेरा जीवन सर्वस्व भी ले, तेरी आराधना तेरी स्तुति। हालेलुया 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 आराधना 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 आराधना